कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एम्बर होता है और वो बहुत अमीर होती है और उसको अपने अमीर होने का बहुत घमंड होता है। एक दिन वो अपने साथ के लोगों के साथ एक प्राइवेट जेट से एक बीच पर जाती है और वहां पर ये लोग कुछ दिन के लिए शिप से स्टे करेंगे और तभी वहां पर कैप्टन आता है। वो सभी लोगों से हाथ मिलाता है और सबको अच्छे से ग्रीट करता है, लेकिन एम्बर उससे हाथ नहीं मिलाती और उससे हाथ मिलाए बिना अंदर चली जाती है। और इसी दौरान हम माइक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो उसी शिप में क्लीनिंग का काम करता है और वो आते ही सबको ऑर्डर देना शुरू कर देता है और एम्बर का सभी सामान लेकर उसके कमरे तक पीछे पीछे जाता है। और जब वहां से वापस आने लगता है तो एम्बर उसे रोक लेती है। वो उससे कहती है कि इस शिप में कोई जिम है, लेकिन वो मना कर देता है और बाद में कार्डियो साइकिल लेकर आता है और कहता है कि हम दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बात एम्बर को बहुत बुरी लगती है क्योंकि पहली बार उसका किसी ने मजाक उड़ाया था। वो उस पर चिल्लाने लगती है और उसको साथ ही काम से निकलवाने की धमकी देने लगती है, लेकिन माइक उसे कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो थोड़ा समझदार था। इसके बाद वो शिप से थोड़ी दूरी पर जाती है और वहां पर ड्राइविंग करने लगती है, लेकिन एम्बर नहीं करती क्योंकि उसे पानी से डर लगता है। वो माइक से अपने साथ बैठने को बोलती है। वापस आने पर वो सभी लंच करने लगते हैं, लेकिन यहाँ भी एम्बर के नखरे खत्म नहीं होते। वो माइक से कहती है खाना ठंडा है, इसको गर्म करके लाओ। और माइक अपने दोस्तों को उस खाने को गर्म करने को कहता है। और फिर एक दिन शिप में दिक्कत होने की वजह से एम्बर माइक से कहती है कि उसे मछली पकड़ने जाना है। वो उसे बताता है कि हमें ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा क्योंकि मौसम खराब होता जा रहा है और हमें ऐसे भी बाहर निकलना ठीक नहीं होगा, लेकिन एम्बर उसकी बात नहीं मानती। वो बहुत जिद्दी होती है और तभी एम्बर माइक से कहती है मुझे एक छोटा सा बोट चाहिए जिस पर बैठकर हम यहाँ से दूर जा सके। और माइक एक बोट का इंतजाम करता है जिसे लेकर वो उस शिप से काफी दूर जाने लगता है। यहाँ पर उन्हें कुछ मछलियां मिल जाती हैं, लेकिन इन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आने वाले जितने भी दिन होंगे वो इनके लिए हमेशा के लिए यादगार हो जाएंगे। और कुछ देर के बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर माइक को लगता है कि यहाँ पर मछली पकड़ना ठीक रहेगा, लेकिन एम्बर उसे और आगे जाने को कहती है। और माइक अपनी बोट को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोट दोबारा स्टार्ट नहीं होती। और काफी कोशिश करने के बाद माइक को पता चलता है कि उसकी बोट का सारा पेट्रोल खत्म हो चुका है। और जब ये बात एम्बर को पता चलती है तो वो उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन माइक कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ से वापस लौट चलो, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना और अब तुम इसको भुगतो। लेकिन एम्बर शांत नहीं होती है और माइक साइड में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद एम्बर शांत होती है तो उसे माइक बताता है कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय शिप के, हमें शिप का इंतजार करना होगा। और माइक एम्बर से कहता है कि इस बोट पर कोई पैडल भी नहीं जिससे हम थोड़ी दूर तक वापस जा सके। अगले दिन हम देखते हैं वो दोनों उसी समुद्र के बीच में उसी छोटी सी बोट पर बैठे हुए होते हैं और अब इनको इस समुद्र में पूरे 6 दिन हो चुके हैं, पर इनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया होता और इन्होंने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं होता। और जो भी सामान एम्बर के पास होता है खाने का वो तो कब का खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे और इन लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही थी, इसी वजह से एक दिन एम्बर को बहुत गुस्सा आता है। वो माइक पर चिल्लाने लगती है। इसी बीच एम्बर को एक बंदूक मिलती है और उसे लगता है वो किसी तरह की फ्लेयर है, इसलिए वो उसे चलाने लगती है। और माइक उसे बताता है कि तुम जो समझ रही हो ये वो नहीं है, तुम मुझे वापस कर दो, लेकिन वो उसकी बात को नहीं मानती। इसी बीच एम्बर के हाथ से गोली चलती है जो सीधा उनके बोट पर लगती है और उनकी बोट की धीरे धीरे हवा निकलने लगती है, जिसकी वजह से उनकी बोट का एक हिस्सा पानी में डूब जाता है। और मुसीबतों के चलते उसी रात में जोरदार बारिश होती है और बारिश की वजह से तूफान भी आ जाता है। वो दोनों उस बोट को पकड़ लेते हैं और उस तूफान से बच जाते हैं। अगली सुबह उनकी किस्मत चमक चुकी थी क्योंकि सामने उन्हें एक बहुत बड़ा आइलैंड दिखता है। वो दोनों अपनी बोट पर हाथ पैर मारते हुए उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं और वहां पर जाने के बाद माइक एम्बर से कहता है कि तुम्हारा एडवेंचर खत्म हुआ। और एम्बर माइक से कहती है तुम्हारा एडवेंचर शुरू हुआ, क्योंकि जब तुम्हें मेरा लॉयर जेल भेजेगा। लेकिन माइक जानता है कि इस आइलैंड से निकलना इतना आसान नहीं है। पहले तो उन्हें लगता है कि इस आइलैंड पर कोई होगा और थोड़ी छानबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पर कोई नहीं है। वो बुरी तरह उस आइलैंड पर फंस जाते हैं और माइक एम्बर का ऐसा बर्ताव देखकर उसे वहीं पर छोड़कर जाने लगता है और कहता है कि आज से हमारे और तुम्हारे रास्ते अलग होंगे। हम अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और माइक उस आइलैंड पर हेल्पफुल चीजें ढूंढने लगता है जिससे उसके थोड़े दिन इस आइलैंड पर गुजर जाएं। लेकिन शुरुआत में उसे कुछ नहीं मिलता और कुछ देर के बाद उसे एक झोपड़ी मिल जाती है और कुछ बोतल्स भी जो किसी इंसान की थी। शायद उससे पहले वो यहाँ पर फंस गया होगा और अब उसके रहने का इंतजाम तो हो जाता है, लेकिन खाने पीने का इंतजाम उसे करना पड़ेगा। और अब उसको खाने का इंतजाम करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी।
इसलिए वो सबसे पहले एक नुकीला हथियार बनाता है जिससे वो मछली पकड़ सके, और वो बड़ी ही चालाकी से मछली को पकड़ लेता है और अपनी झोपड़ी के पास आकर आग जलाता है और आराम से उस मछली को खाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एम्बर को दिखाया जाता है जिसने पूरे आइलैंड के चक्कर लगा लिए होते हैं, लेकिन उसे खाने का कुछ भी सामान नहीं मिलता। असल में एम्बर ने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी रूम में बिताई थी और उसे अपनी एक आवाज पर हर चीज मिल जाती थी, लेकिन उसे यहाँ पर अपना गुजारा करने के लिए दिमाग और साहस की जरूरत होती है, जो कि एम्बर के पास नहीं होता। और एम्बर पूरे आइलैंड के चक्कर लगाकर थक जाती है और थक कर बैठ जाती है, और तभी उसकी नज़र माइक पर पड़ती है। वो माइक को देखती है कि माइक आराम से मछली खा रहा होता है, और ये सब देखकर एम्बर को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसको भूख लगी होती है। वो माइक से खाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन माइक उसको खाना नहीं देता और एम्बर माइक के ऊपर मिट्टी फेंक देती है जो माइक को बर्दाश्त नहीं होता, और वो उसको जोरदार थप्पड़ मारता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें मेरी शर्तों को मानना होगा। और माइक एम्बर को अपनी शर्तें मानने को मजबूर कर देता है। वो उसकी शर्तें मानने को तैयार हो जाती है और इसी के चलते इन दोनों के बीच समझौता होने लगता है, जिसके बाद एम्बर को समझ आता है कि वो ऐसा नहीं है जैसा कि वो उसको समझती है। इसलिए वो माइक के पास जाती है और वो उससे माफी मांगने लगती है। इसके बाद इन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती बन जाती है और वो अपने सारे कामों को आधा आधा बांट लेती है। लेकिन एम्बर को कहीं ना कहीं समझ आ जाता है कि सब कुछ पैसा नहीं है जिस पैसे ने उसे घमंडी बना दिया था, और वो दोनों अपनी जिंदगी के आने वाले दिन बहुत अच्छे से गुजारना शुरू कर देती है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं। तभी एम्बर माइक से कहती है कि हर चीज के पीछे एक न एक वजह होती है। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरा डिवोर्स होने वाला था, जिसके चलते मैं लोगों के ऊपर चिल्लाती थी, और इतना कहने के बाद वो रोने लगती है। इसके बाद वो दोनों इस आइलैंड पर एक नई जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। एक दिन एम्बर उस आइलैंड पर लकड़ियां ढूंढ रही होती है, तभी उसे एक शिप दिखाई देता है जो किनारे पर खड़ा होता है। वो पहले तो उसे आवाज लगाने की सोचती है, लेकिन बाद में रुक जाती है। उसे शायद वो दुनिया पसंद नहीं है जहाँ सिर्फ पैसे की कीमत है। उसने यहीं रहने का फैसला कर लिया होता है, और तभी वहाँ पर माइक आ जाता है। वो उस शिप को आवाज लगाने लगता है, लेकिन एम्बर उसको ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि अगर हम दोनों उस दुनिया में चले गए तो हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे, लेकिन माइक उसकी बात नहीं मानता। वो दोनों उस बोट पर बैठ जाते हैं, और जब ये बात एम्बर के हस्बैंड विकी को पता चलती है, वो तुरंत उस बोट पर पहुंच जाता है। और जब वो माइक को जिंदा देखता है तो वो उसका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसकी वाइफ की उसने जान बचाई थी, और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद माइक को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, और माइक अपने घर चला जाता है। और तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसके हाथ में पैसों से भरा एक बहुत बड़ा बैग होता है। वो एक तरीके का इनाम होता है, क्योंकि उसने उसकी वाइफ की जान बचाई थी, इसलिए वो उसको बहुत सारे पैसे देता है। फिर माइक एम्बर के पास कॉल करता है। एम्बर उससे कहती है कि तुम्हारा जो भी प्लान होगा मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ, तुम बस मेरे होटल के रिसेप्शन में मेरे लिए एक लेटर छोड़ दो। लेकिन वो लेटर उसके हस्बैंड विक्की को मिल जाता है, और वो लेटर पढ़ लेता है और वो सब कुछ समझ जाता है, जिसके बदले में उसने माइक को लिखा था कि आइलैंड पर जो भी हुआ वो सिर्फ एक तरह का टाइम पास था। और अब एम्बर को लगता है कि माइक ने उसे धोखा दिया, और माइक को लगता है कि एम्बर ने उसको धोखा दिया, और एम्बर अपने हस्बैंड के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर न्यूयॉर्क चली जाती है। और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।